विराज पलक को अपनी गोद में उठाकर ले गया। विराज उसे अपने रूम में लेकर आ गया और अंदर से गेट बंद कर उसे ले जाकर बेड पर लेटा दिया। विराज के ऐसा करने से पलक हैरान हो गई और जल्दी से बेड से उठकर दूसरी साइड खड़ी होकर उसे देखते हुए बोली, आपको क्या हो गया है ये? आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना, तो फिर क्यों आप मुझे ज़बरदस्ती लेकर जाना चाहते हैं? विराज चुपचाप से उसकी बातें सुनता रहा। पलक उसे देखकर वहाँ से जाने लगी। वो उसे जाते हुए देखने लगा। पलक गेट के पास आकर बाहर जाने के लिए हैंडल पर अपना हाथ रखा ही था कि विराज अपने लंबे कदमों से तेज चल के उसके पास आया और मोड़कर शिद्दत के साथ उसे किस करने लगा। ये सब इतनी जल्दी से हुआ कि पलक को कुछ समझ ही नहीं आया। पलक उसे खुद से दूर करने लगी, लेकिन विराज ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़कर दीवार से लगा दिया और उसके हाथों को उसको ऊपर कर किस करने लगा। उसकी किस इतनी हार्ड थी कि पलक को बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी। वह अपना चेहरा इधर से उधर करने लगी, लेकिन विराज ने उसके हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ा और दूसरे से उसका चेहरा पकड़ लिया। पलक की आंखों से आंसू निकलने लगे। वह हेल्पलेस होकर अपनी आंखें बंद करके खड़ी हो गई। जब पलक को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, तब उसने अपना चेहरा दूसरी साइड कर लिया और अपनी आंखें बंद करके गहरी गहरी सी सांसें लेने लगी। विराज ने उसके हाथों को छोड़ा, फिर उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर थोड़ा इमोशनल होकर कहा, पलक प्लीज़ चलो ना मेरे साथ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। पलक अपनी आंखें खोलकर उसे देखने लगी। वह कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन कुछ सोचकर रुक गई और विराज के सीने से लग गई। विराज ने उसे अपनी बाहों में छुपा लिया। अगली सुबह गांव में विराज और शिवाय जबलपुर जाने के लिए रेडी हो गए थे और हाल में पलक के आने का ही वेट कर रहे थे। कुछ देर में पलक रेडी होकर आई। पलक ने एक नज़र विराज और एक डेविल स्माइल लेकर नीति जी के पास चली गई। नीति जी ने उसे हग किया और फिर वह मुस्कुराते हुए उसे फोरहेड किस करके जाने के लिए कहा। पलक ने भी मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिलाया और फिर वह दिनेश जी के पास चली गई। उन्होंने भी उसे अपने सीने से लगाया, फिर उसे दूर कर जाने को कहा। ऐसे ही पलक सबसे मिलने लगी। तब तक विराज और शिवाय दोनों कार के पास चले गए। कुछ देर में पलक बाहर आकर विराज की कार में बैठ गई। फिर सभी लोग जबलपुर के लिए निकल गए। विराज की कार मानव ड्राइव कर रहा था और शिवाय की कार रोहित। रास्ते में पलक विंडो से बाहर देखते हुए मन ही मन डेविल एक्सप्रेशन के साथ कह रही थी, चलो 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 मिस्टर विराज शर्मा, देखते हैं कैसे लेकर जाते हैं आप मुझे मुंबई। अब देखना ऐसी गायब हो जाऊंगी कि आप तो क्या, आपकी 7 पीढ़ी मुझे ढूंढ नहीं पाएगी। फिर विराज को देखते हुए और वापस विंडो से बाहर की ओर देखने लगी। विराज ने अपने फ़ोन से नज़रें हटाकर पलक को देखा, फिर वापस अपने फ़ोन पर बिजी हो गया। लगभग 2 घंटे बाद जबलपुर एयरपोर्ट आ गया। विराज ने पलक से बाहर चलने को कहा। पलक ने मुस्कुराते हुए कार का गेट खोला और विराज के बाहर निकलने से पहले ही बाहर आ गई और उसे बगैर देखे बिना कुछ कहे गेट लगा दिया और कार से थोड़ी दूरी जाकर खड़ी हो गई। पलक के ऐसे बिहेव करने से विराज को कुछ अजीब लगा,
लेकिन उसने इग्नोर करना ज़्यादा ही ठीक समझा। फिर वह भी कार से बाहर आकर पलक के पास गया और उसे अंदर चलने को कहा। पलक ने एक नज़र उसे देखा और चुपचाप से अंदर की ओर चली गई। यह देखकर शिवाय को भी बहुत अजीब सा लगा, जिसके चलते शिवाय ने विराज के पास गया और पलक को जाते हुए देख बोला, पलक इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है? विराज ने कुछ नहीं कहा और वो भी एयरपोर्ट के अंदर जाने लगा। शिवाय, रोहित और मानव भी अंदर चले गए। उनके पीछे उनके गार्ड भी। शिवाय और विराज सीधा ही पुलिस प्रोटेक्शन के साथ फर्स्ट क्लास लॉज में चले गए। तो वहीं पलक चेक इन करवा रही थी। उसके साथ 2 गार्ड्स भी थे। रोहित और मानव दोनों विराज और शिवाय के साथ ही थे। चेक इन करवाते टाइम पलक बार बार अपने आसपास, कभी पीछे गार्ड्स को देखती। चेक इन होने के बाद पलक गार्ड्स के पास गई और एक गार्ड से, जिसके पास उसका ट्रॉली बैग था, उससे अपना बैग देने को कहा। गार्ड ने मना करते हुए कहा, इट्स ओके मैम, आप चलिए, शराब का वेट कर रहे हैं। विराज का नाम सुनकर पलक का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने गार्ड से अपना बैग लेने का बोलते हुए कहा, तुम मेरा बैग दो मुझे, समझे? मुझे आदत नहीं है अपना काम किसी और से करवाने की। मैं कोई इतनी प्राइसी नहीं हूँ जो आप अपना काम दूसरे से करवाऊँ। थोड़ा सा रुक कर, और वैसे भी तुम्हें याद नहीं, मैंने तो अपनी फ्रेंड की ज्वेलरी चोरी की थी, इसलिए तुम्हें मुझे इतना रिस्पेक्ट देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम दोनों मेरे गार्ड्स नहीं हो, जिसके हो उनके पास जाकर रहो, समझे? और उसके हाथ से अपना बैग ले लिया। पलक की बात सुनकर दोनों गार्ड्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पलक उन्हें देखकर अपना बैग लेकर वहां से पब्लिक वेटिंग सीट पर जाकर बैठ गई और गहरी सांस लेकर खुद से बोली, हे महादेव, कितना मुश्किल है इन लोगों से पीछा छुड़वाना। अब ये सोचकर पलक इनके रहते यहाँ से जाएगी कैसे, और एयरपोर्ट से बाहर जाने के बारे में वह सोचने लगी। उसके पीछे दोनों गार्ड्स भी वहाँ पर आ गए और उसे विराज के पास चलने के लिए बोलने लगे। पलक बार बार मना करती रही, लेकिन वो दोनों गार्ड्स अपनी ड्यूटी निभाने पर लगे हुए थे। उनकी बातों से परेशान होकर पलक ने उन पर गुस्सा करते हुए डांट कर कहा, अरे, मैंने कहा ना कि मुझे नहीं जाना है। आई एम फाइन। मैं कोई सुपीरियर नहीं हूँ जो फर्स्ट क्लास लॉज में जाऊँगी। आई एम कॉमन गर्ल। समझ नहीं आ रहा तुम्हें? अब जाओ यहाँ से। फिर पुलिस को देखते हुए मुझे ज़्यादा परेशान करोगे तो देख रहे हो पुलिस, बोल दूँगी उनसे कि तुम दोनों मुझे हैरेस कर रहे हो। दोनों गार्ड एक दूसरे को देखकर वह वहाँ से चले गए और पलक एक डेविल स्माइल लिए उन्हें जाते हुए देखने लगी। इधर लॉज में काफ़ी देर होने के बाद भी पलक नहीं आई। उसके अभी तक आने से विराज ने मानव से कहकर उसे लेकर आने को कहा। मानव ओके सर बोलकर जाने के लिए मुड़ा ही था कि तभी वो दोनों गार्ड्स वहां पर आ गए। उनके साथ पलक को न देख विराज ने दोनों से पलक के बारे में पूछा। एक गार्ड ने पलक के बारे में जो उसने उनसे कहा, जैसा बिहेव किया, वो सब कुछ विराज को बता दिया। यह सुनकर शिवाय हैरान होकर विराज की तरफ देखने लगा। वहीं विराज बहुत गुस्से में था। उसने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और मानव और रोहित से पलक को लेकर आने के लिए कहा। दोनों उसके पास जाने के लिए चले गए।
इधर पलक पब्लिक सीट पर बैठकर एयरपोर्ट से जाने का सोच रही थी कि तभी उसे कुछ आइडिया आया। उसने एक डेविल स्माइल के साथ कहा, वाह पलक, यू आर ग्रेट ब्रो। और अपने सीलिंग बैग से अपना फ़ोन निकाला और फिर उसे स्विच ऑफ कर पिन से सिम इंस्टॉल खोलकर अपनी सिम निकालने लगी कि तभी उसे पीछे से मानव की आवाज़ सुनाई दी, ये क्या कर रही हो तुम? यह सुनकर पलक सिम निकालते हुए रुक गई। उसने घबराकर मोबाइल अपने बैग पर रख दिया और मुड़कर पीछे मानव को देखने लगी। पलक को देखकर रोहित ने शक भरी नज़रों से उसे देखकर कहा, तुम अपने फ़ोन के साथ क्या कर रही थी? जिस पर पलक ने खुद को कंट्रोल करते हुए बात बनाकर कहा, हाँ, वो मेरा फ़ोन ठीक से काम नहीं कर रहा था, बस इसलिए। पलक की बात सुनकर दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर मानव ने उसे देखते हुए कहा, चलो, सर तुम्हारा वेट कर रहे हैं, और उसका बैग लेकर चला गया। रोहित ने पलक से चलने को कहा। पलक चुपचाप मानव के साथ उसके पीछे चली गई और पलक के पीछे रोहित तीनों ही लॉज तक पहुंच गए थे। पलक एकदम डरते हुए रूम के अंदर गई। अंदर का माहौल बहुत ही ज़्यादा गर्म और सीरियस था। चारों ओर बस सन्नाटा ही फैला हुआ था। पलक ने डरते हुए विराज को देखा, जो बहुत ही गुस्से में उसे ही देख रहा था। उसने डरकर अपनी नज़रें नीची कर लीं और सहमी हुई सी रोहित के पीछे खड़ी होकर उसका शर्ट पकड़ लिया। पलक इतना डर रही थी कि उसकी आंखों में आंसू आने लगे। उसकी हालत देखकर शिवाय ने विराज को अपना गुस्सा कंट्रोल करने को कहा। विराज ने गुस्से में पलक को देखकर अपनी नज़रें फेर ली और विंडो से बाहर की ओर देखने लगा। कुछ देर तक रूम में सन्नाटा ही फैला रहा। किसी ने कुछ भी नहीं कहा। सन्नाटे को तोड़ते हुए शिवाय ने कुछ बोलने के लिए अपने होंठ हिलाए ही थे कि वहां पर दिया, अमर जी और रमेश जी आ गए। उन्हें देखकर शिवाय अपनी चेयर से उठा। शिवाय को सही सलामत देखकर दिया जल्दी से उसके सीने से जा लगी और रोते हुए कहने लगी, शिवाय, कहाँ थे तुम? मैं कल से तुम्हारा फ़ोन लगा रही हूँ, लेकिन तुम्हारा फ़ोन ही नहीं लग रहा था और तुम्हारा कुछ पता ही नहीं था। शिवाय ने दिया के बालों को सहलाते हुए कहा, दिया, मैं जहाँ था वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत थी, बस इसलिए तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पाया। दिया कुछ नहीं बोली, वह बस चुपचाप उसके सीने से लगकर खड़ी रही। तभी रमेश जी की नज़र रोहित के पास खड़ी पलक पर गई। उन्होंने उसे देखकर चेयर पर बैठे विराज को देखा। रमेश जी ने वापस से पलक को देखते हुए कहा, ओह, तो तुम दोनों इस लड़की के लेने के लिए आए थे। यह सुनकर अमर जी और दिया पलक को देखने लगे। पलक अपनी नज़रें नीचे किए हुए खड़ी थी। पलक को देखते ही दिया उसके पास गई और फिर उसे देखते हुए बोली, पलक, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हारा फ़ोन भी बंद था। फिर थोड़ा सा रुककर उसके हाथ को अपने हाथों पर लेकर, देखो, जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, प्लीज़ फॉरगिव मी। पलक ने उसके हाथों से अपने हाथ को पीछे कर लिया और एक नज़र उसे देखकर नीचे देखते हुए धीरे से कहा, आपको मुझसे सॉरी नहीं कहना चाहिए मैम, और 2 कदम पीछे होकर खड़ी हो गई। यह सुनकर सभी लोग पलक को देखने लगे। वहीं दिया आंखों में आंसू लिए पलक को देख रही थी।
दिया ने पलक को देखते हुए कहा, ये क्या कह रही हो तुम पलक? आई नो, मुझसे गलती हुई है, लेकिन तुम? आई एम सॉरी, प्लीज़ पलक, मुझे माफ़ कर दो। रोते हुए, मुझे बहुत गिल्ट है कि मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन प्लीज़ तुम मुझसे। दिया की बात बीच में ही काट कर पलक बोली, मैम, मैंने कहा ना, आप प्लीज़ मुझसे सॉरी मत कहिए। थोड़ा सा रुक कर, मैं आपकी कंपनी में सिर्फ और सिर्फ एक एम्प्लॉय हूँ। प्लीज़ आप मुझसे सॉरी मत कहिए। पलक की बात सुनकर विराज, शिवाय समेत सभी लोग आपस में एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दिया आगे कुछ बोलने वाली थी, लेकिन रमेश जी ने उसे रोकते हुए कहा, बस दिया, ये लड़की तुम्हारी बेइज्जती किए जा रही है और तुम हो कि बार बार उसी से बात किए जा रही हो। रमेश जी की बात पर विराज ने कहा, डैड प्लीज़, मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसका नाम पलक है। और चेयर से उठकर पलक के पास जाकर उसके हाथों को अपने हाथ पर लेकर खड़ा हो गया। विराज की बात सुनकर रमेश जी गुस्से में पलक की ओर देखने लगे। विराज ने पलक को पीछे किया और रमेश जी को देखते हुए बोला, माय व्यू, आपको जाना चाहिए अब। यह सुनकर अमर जी ने विराज से थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा, विराज, ये किस तरह से बात कर रहे हो तुम? जिस पर विराज ने कहा, अंकल प्लीज़, मैं किसी से आर्ग्यू करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। यह सुनकर रमेश जी ने गुस्से में विराज को देखते हुए कहा, अमर रहने दो, नया खून है ना, इसलिए सर चढ़कर बोल रहा है। फिर पलक को देखते हुए, कुछ दिन की जवानी है, जब निकल जाएगी तब अपनी फैमिली की याद आएगी। रमेश जी की बात सुनकर विराज गुस्से में उन्हें देखने लगा। रमेश जी भी विराज को गुस्से में देखने लगे। रमेश जी थोड़े से आगे बढ़े और फिर विराज को देखते हुए बोले, विराज, तुम इस लड़की के लिए अपने डैड पर गुस्सा कर रहे हो? विराज ने कुछ नहीं कहा। उसने रमेश जी से अपनी नज़रें हटाकर विंडो की तरफ कर ली। रमेश जी ने गुस्से से पलक को देखते हुए कहा, और तुमने तो रिजाइन दे दिया था ना, और वापस अपने शहर चली गई थी। फिर तुम विराज के साथ क्या कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने ही बॉस के साथ रिश्ते में हो। यह सुनकर पलक की आंखों में आंसू आ गए। विराज ने पलक को अपने करीब किया और गुस्से में रमेश जी को देखते हुए कहा, डैड, मैं पलक से प्यार करता हूँ और मैं उसके अगेंस्ट किसी से भी कुछ भी नहीं सुन सकता। फिर थोड़ा सा रुककर आप जाइए यहाँ से प्लीज़। और वहाँ से पलक को लेकर विराज जाने लगा।